प्लांट में बम्पर फ्लावरिंग का सीक्रेट क्या है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपके अनार प्लांट पर फूल नहीं आ रहे या फिर बहुत कम आ रहे हैं, तो आज का वीडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। कई लोग बोलते हैं कि प्लांट हेल्दी है, लीव्स भी अच्छी है, ग्रो भी हो रही है, पर फूल नहीं आ रहे। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। सच बताऊं तो अनार एक ऐसा प्लांट है जो थोड़ा केयरिंग लगता है। अगर आप उसकी बेसिक केयर कर लोगे अच्छे से, फूलों की बारिश हो सकती है। आज मैं आपको सिर्फ नॉर्मल टिप्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूँ, जो मैं खुद टेस्ट कर चुका हूँ। ये 10 पॉइंट्स आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी प्लांट नहीं बम्पर फ्लावरिंग देगा और फ्रूटिंग इतनी आएगी कि आप गिनते-गिनते थक जाओगे। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट वाला सीक्रेट सबसे पावरफुल सीक्रेट होने वाला है दोस्तों। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर दोस्तों सनलाइट का है। अनार एक फुल सन लविंग प्लांट है। इसको फुल डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपका प्लांट ऐसी जगह रखा है जहाँ सिर्फ हल्की धूप आती है या शैडो रहती है, तो फ्लावरिंग रुक सकती है। मिनिमम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप इसको ज़रूरी है। इससे प्लांट एनर्जी बनाता है जो फ्लावरिंग में यूज़ होती है। कई लोग बालकनी में रख देते हैं जहाँ सिर्फ मॉर्निंग लाइट आती है और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फूल आए। ऐसा नहीं होगा। आपको दोस्तों उसको ओपन स्पेस में रखना पड़ेगा जहाँ पर फुल सनलाइट मिले इसको। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। आपको इसको ऐसी जगह रखना है बालकनी या टेरेस पर, जहाँ पर इसे मिनिमम 8 से 10 घंटे तक डायरेक्ट सनलाइट मिले। सनलाइट ज़्यादा देने से कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए कोशिश करें कि इसको अच्छी सी सनलाइट मिले। सबसे पहले अपने प्लांट की लोकेशन चेक करो, ये थोड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है दोस्तों। दूसरा बड़ा वाटर रीज़न होता है दोस्तों, गलत वाटरिंग। ज़्यादा पानी देना अनार के लिए हार्मफुल होता है, स्पेशली फ्लावरिंग के टाइम। जब भी कोई प्लांट फ्लावरिंग दे रहा हो दोस्तों, तो मिट्टी हमेशा अगर गीली रह रही है, तो रूट सफोकेट करने लगती है और प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ में चला जाता है। इसका मतलब क्या है? खूब सारी लीव्स आएँगी, ब्रांचेज़ आएँगी, पर फूल जो आएँगे वो रहेंगे नहीं या फिर आएँगे ही नहीं। थोड़ा-सा वाटर स्ट्रेस देना एक्चुअली बेनिफिशियल होता है। मिट्टी को थोड़ा ड्राई होने दो पहले, फिर पानी दो। इससे प्लांट अलर्ट हो जाता है और फ्लावरिंग मोड में चला जाता है, मतलब फूल देता है। पर ध्यान रहे ओवर स्ट्रेस भी मत देना, पूरा मिट्टी मत सुखा देना, वरना प्लांट डैमेज हो सकता है और जो फूल आ गए हैं, वो भी हो सकता है ड्राई हो जाएँ। बैलेंस बनाना ही असली स्किल होगा दोस्तों यहाँ पे। आपको प्रॉपर ना ज़्यादा पानी, ना बिल्कुल सूखा, बस कंट्रोल्ड वाटरिंग, यही असली फ्लावरिंग का सीक्रेट होगा दोस्तों। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, जो फ्लावरिंग के लिए बैकबोन का काम करता है। अगर आप सिर्फ नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, तो दोस्तों थोड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप अपने प्लांट को सिर्फ ग्रीन बना रहे हो। प्रोडक्टिव प्लांट की सिर्फ लीव्स नहीं, बल्कि फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। नाइट्रोजन जो होती है दोस्तों, वो सिर्फ लीव्स और ब्रांचेस की ग्रोथ करता है, पर फूल लाने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम ज़रूरी होते हैं। आप बोन मील पाउडर, बनाना पील फर्टिलाइज़र या एनपीके यूज़ कर सकते हो। ये सब न्यूट्रिएंट्स सिग्नल देते हैं कि अब फ्लावरिंग का टाइम है। रेगुलर इंटरवल में हल्का रोज़ देना बेस्ट होता है, एक बार में ज़्यादा गलत हो सकता है दोस्तों। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट देते हैं। दोस्तों आपको ध्यान होगा, हम लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली और काऊ डंग स्लरी डालते रहते हैं। उससे होता क्या है दोस्तों, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डलता है, सारे ऑर्गेनिक डलते हैं। तो जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है वो नेचुरल होती है और ज़्यादा अच्छी होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा रिज़ल्ट देंगे और प्लांट को हेल्दी बनाएँगे, इसलिए ट्राई करो कि केमिकल वाले यूज़ ना करो। प्रूनिंग, प्रूनिंग एक ऐसा टेक्नीक है दोस्तों जिससे लोग इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं प्लांट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर दोस्तों आपका प्लांट पॉट में लगा हुआ है। ये फ्लावरिंग के लिए बहुत पावरफुल होता है दोस्तों, प्रूनिंग करना। अगर आपका प्लांट को आप बिना प्रून किए छोड़ देते हो तो वो सिर्फ ब्रांचेस बढ़ाता रहेगा और अपनी एनर्जी इधर-उधर वेस्ट करता रहेगा और फ्रूटिंग जो होगी वो बिल्कुल कम कर देगा। जब आप पुरानी ड्राई बेकार ब्रांचेस को रिमूव कर दोगे, प्लांट को एक प्रॉपर शेप दोगे दोस्तों, तो प्लांट अपनी एनर्जी न्यू ग्रोथ पर फोकस करता है। और याद रखो कि फ्लावरिंग ज़्यादातर न्यू ग्रोथ पर ही आती है, इसलिए टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। थोड़ा अग्रेसिव प्रूनिंग भी कभी-कभी बेनिफिशियल होता है, पर ध्यान से करना चाहिए ताकि प्लांट को ज़्यादा डैमेज ना हो, प्लांट रिकवर भी कर पाए दोस्तों। सीज़न, दोस्तों सीज़न का रोल भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अनार का एक नेचुरल फ्लावरिंग साइकिल होता है जो मोस्टली समर और मॉनसून के पास एक्टिव रहता है।
अभी क्योंकि समर चल रहा है तो इसकी फ्लावरिंग पीक पर है। अगर आप ऑफ सीज़न में फूल एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे सर्दियों में या फिर बहुत तेज़ सर्दियों में, तो आप खुद को डिसअपॉइंट करोगे। क्योंकि कई लोग विंटर में उतनी मेहनत करते हैं प्लांट के साथ, फिर बोलते हैं कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। सच ये है कि विंटर की केयर अलग होती है दोस्तों प्लांट्स की, और गर्मियों की अलग। हर प्लांट का एक नेचुरल टाइमिंग होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। जब सीज़न सही होता है, तो आप अपने को देखोगे कि आपकी दी हुई केयर से प्लांट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देता है और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। नेचर का एक रिदम है दोस्तों, उसके साथ चलना एक स्मार्ट गार्डनिंग टेक्निक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। गमले का साइज़, अगर आपने भी अनार का प्लांट ग्राफ्टेड लिया है या एयर लेयरिंग लिया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं देना है, पर बिल्कुल छोटा पॉट भी नहीं देना है। अगर आप छोटा पॉट दे दोगे, तो रूट बाउंड हो जाएगा। तो बड़ा पॉट दे दोगे तो पानी ज़्यादातर रुकेगा इसमें। गमले का साइज़ एक हिडन फैक्टर है जिसे लोग सीरियस नहीं लेते। अगर आपका पॉट छोटा है तो रूट्स ग्रो होने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगी उनको। प्लांट रूट बाउंड होता रहेगा और इस कंडीशन में प्लांट स्ट्रेस्ड रहेगा और प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं करता। जब रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो फ्लावरिंग कैसे होगी दोस्तों? इसलिए कम से कम 15 से 18 इंचेस का पॉट तो यूज़ करो। बड़े पॉट में रूट्स फ्रीली ग्रो करती है और प्लांट को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं दोस्तों। स्ट्रॉन्ग रूट्स का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग रूट्स का मतलब स्ट्रॉन्ग प्लांट, और स्ट्रॉन्ग प्लांट का मतलब अच्छी फ्लावरिंग, ज़्यादा हार्वेस्ट। ये एक सिंपल लॉजिक है जो हर गार्डनर समझता है। अगर आप भी बिगिनर हो, आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है दोस्तों। एक परफेक्ट पॉट प्लांट के लिए बेस्ट माना जाता है। बात करते हैं एक एडवांस टेक्निक की जिसे स्ट्रेस मेथड कहते हैं। ये थोड़ा-सा रिस्की होता है, पर अगर सही तरीके से यूज़ कर लिया, अगर आप काफ़ी टाइम से गार्डनिंग कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल रिज़ल्ट देने वाला है दोस्तों। इसमें आप कुछ दिन के लिए पानी बंद करके देखो, अगर आपका प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं है, प्लांट जब स्ट्रेस फ़ील करता है, तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए, हल्का-हल्का पानी रखना है। फिर जब आप अचानक पानी और फर्टिलाइज़र देते हो, तो उसको एकदम शॉक मिलता है और फ्लावरिंग फ्लावरिंग तो ट्रिगर हो जाती है। ये टेक्नीक नेचर का एक पैटर्न है, जहाँ स्ट्रेस के बाद प्लांट फ्लावरिंग मोड में चला जाता है। पर ध्यान रहे ओवर स्ट्रेस से देना प्लांट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए कंट्रोल में ही यूज़ करो इसको। इससे आप देखोगे कि फ्रूटिंग जो है वो बढ़ गई है, प्लांट पे ज़्यादा फ्रूट्स आने लग गए हैं। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है गार्डनर की, फिर चाहे वो बिगिनर हो या एडवांस। कई बार प्लांट हेल्दी दिखता है, पर अंदर ही अंदर इंसेक्ट्स उसको वीक बना रहे होते हैं। एफिड्स, माइट्स और वाइट फ्लाइट। एफिड माइट्स जैसे पेस्ट प्लांट का जूस सक करते रहते हैं और उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म सी कर देते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट फ्लावरिंग पर पड़ता है दोस्तों, और प्लांट फूल देना ही बंद कर देता है। नीम ऑयल हर 7 से 15 दिन में एक बार आपको ज़रूर स्प्रे करना है। ये एक बेस्ट नेचुरल सॉल्यूशन है। तो अगर आपने कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करा है, तो उसके बाद हो सकता है फ्लावरिंग बंद हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों उससे फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा प्लांट्स में, क्योंकि जो हनी बीज़ और वो होती हैं बीज़, ज़्यादा पेस्टिसाइड की वजह से नहीं आ पाती हैं। इसलिए कोशिश करो कि नीम ऑयल का स्प्रे करो। इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट फ्लावरिंग पे पड़ेगा और फूल देना प्लांट अच्छे से शुरू कर देगा। नीम ऑयल एक बेस्ट नेचुरल सॉल्यूशन है, जो ईज़िली अवेलेबल है और सेफ भी है। हर 7 दिन में नीम ऑयल स्प्रे करो और पेस्ट कंट्रोल में रहेंगे उससे, प्लांट हेल्दी बना रहेगा। क्लीन प्लांट ही प्रोडक्टिव प्लांट होता है, इसलिए रेगुलर इंस्पेक्शन करो प्लांट की। जब भी पानी देने जाओ, एक बार पूरे प्लांट को ओवरऑल चेक करो। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ ओवरऑल प्लांट हेल्थ। अगर आप प्लांट हेल्दी है, तो फ्लावरिंग अपने आप होगी। आप जितने भी टिप्स फॉलो कर लो, अगर प्लांट वीक है आपका, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइज़र, प्रूनिंग, ये सब एक सिस्टम की तरह वो काम करते हैं। अगर एक भी चीज़ गलत हो जाए, तो पूरा इफ़ेक्ट रिजल्ट अफ़ेक्ट करता है। इसकी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सीक्रेट है। रेगुलर केयर, थोड़ा पेशेंस और सही टेक्निक, ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, तो आपका अनार का प्लांट फूलों से भर जाएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आया हो तो। ऐसी ही पावर गार्डनिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब। हैप्पी गार्डनिंग।